क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर होते हैं मस्ट भी लीनियर होते हैं। और जब मैं कम्यूटेशंस पढ़ता हूँ या कम्यूटेटर पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो लीनियर ऑपरेटर होते हैं वो कांस्टेंट के साथ ऑलवेज कम्यूट करते हैं। अब ये पहचानना कि कौन सा ऑपरेटर लीनियर है और कौन सा ऑपरेटर लीनियर नहीं है, तो उसके लिए क्या शर्त है। तो मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है जिसको एफ प्लस जी के फॉर्म में कंबाइंड फॉर्म में लिखा गया है, उस पर ऑपरेटर को ऑपरेट कराइए, फिर उसको आप अलग अलग कर दीजिए। प्लस के फॉर्म में ए को एक बार एफ पर एक बार जी पे करिए और ऑपरेट करने के बाद सेम वैल्यूज मिलेगा, तो ए को हम बोलेंगे कि वो लीनियर है। सेम तरीके से माइनस पर भी हम लिख सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि 3x² एक कंबाइनिंग फॉर्म में है, तो उसको लिख सकते हैं 2x² + x²। अब 3x² का जो डिफ्रेंसिएशन है वही 2x² और x² को अलग अलग करने पर भी सेम आता है। इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन एक तरीके का लीनियर ऑपरेटर है। लेकिन अगर 5 = 3 + 2 लिखें तो 5 का स्क्वायर और 3 + 2 का स्क्वायर अगर अलग अलग करके जोड़े तो सेम नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि जो स्क्वायर है वह एक लीनियर ऑपरेटर नहीं है। सेम तरीके से जब स्क्वायर रूट लेंगे 25 का, तो 25 क्या है, 16 + 9 है, तो 25 का स्क्वायर रूट तो 5 है, लेकिन 16 का 4 और 9 का 3 है। 4 + 3 5 नहीं होता, 7 होता है। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक नॉन लीनियर ऑपरेटर है सॉरी। और लीनियर ऑपरेटर क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के सारे, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे हैमिल्टोनियन हो। तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में, चाहे वो आपका जैम हो, चाहे आपका गेट हो, चाहे जीडीसी जो होने वाला है, चाहे पीजीटी जो होने वाला है आपका, सभी में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे।